23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया, जिसके बाद से ही विपक्ष सवाल उठा रहा है कि बजट में सिर्फ एक दो प्रदेश को ही फायदा पहुंचाया गया है। हिमाचल में भी कांग्रेस की ओर से लगातार बीजेपी और केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है। ऐसे में केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हिमाचल पहुंचकर बताया कि हिमाचल को इस बजट से कितना लाभ मिला है और प्रदेश को बजट में कितना कुछ दिया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा ने हिमाचल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि इस बजट में हिमाचल को बहुत कुछ मिला है और हिमाचल का नाम केंद्रीय बजट में अंकित किया गया था। हिमाचल में अभी कई राजमार्ग का काम चल रहा है और इस बजट से इन सभी परियोजनाओं को बड़ा बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि रेल बजट में भी हिमाचल को बड़ा बजट मिला है, जिसमें हिमाचल की रेल परियोजनाओं को 2698 करोड़ रुपए दिए गए हैं। हिमाचल के लिए अगर बात करूं तो जितनी परियोजनाएं पीछे चल रही हैं उनके अंदर अतिरिक्त फंडिंग और कनेक्टिविटी, जो नेशनल हाईवेज हिमाचल में केंद्र सरकार की फंडिंग से और सहायता से चल रहे हैं, वो सिर्फ कंक्रीट की रोड्स नहीं है, वो गांवों का शहरों के साथ, गांव के उत्पाद का मंडियों के साथ मिलना, टच होना, और जो हमारे गांव में रहने वाले हमारे अन्नदाता हैं उनको मंडियों तक इजीली पहुंचना, इस बात की चिंता केंद्र ने विशेष तौर से हिमाचल के लिए की है। अगर मैं कुछ आंकड़ों की और कुछ रोड हाईवेज की बात करूं तो पठानकोट मंडी वाला जो हाईवे है, जो 9 पैकेजेस में बन रहा है, उसमें 10,067 करोड़ की लागत से बन रहा है। किरतपुर मनाली 4,700 करोड़ की लागत से निर्मित किया जा रहा है। पिंजौर नालागढ़ 732 करोड़ रुपए की लागत से। कालका शिमला 2,736 करोड़ की लागत से। शिमला से ढली 4,796 करोड़ की लागत से यह हाईवेज तैयारी की तरफ है, जिससे हिमाचल की जनता, विशेष तौर से ग्रामीण इलाकों को मंडियों से जोड़ना, शहरों से जोड़ना, इससे गांव के लोग अपना उत्पाद लेकर के भी शहरों और मंडियों में, और जो वहां का युवक और युवतियां हैं उनका भी गांव से शहर की तरफ जाकर, चाहे वो एजुकेशन के लिए हो, चाहे वो उनकी रोजगार के लिए हो, उसको भी सुगमता करता है। हिमाचल में बैठे हैं तो हिमाचल प्रदेश का जो टैक्स डेवोल्यूशन है, जो केंद्र की सरकार देती है, वो 264% बढ़ा है और ग्रांटीनेट भी 164% बढ़ा है। जो एनडीए की सरकार रही उसके रेजिम में 2019 से लेकर के 24 में जो पीरियड खत्म होता है, इस बात से ये समझ में आता है कि जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एनडीए की सरकार है, उनका कमिटमेंट हिमाचल की ग्रोथ के लिए कितना अधिक है। हिमाचल प्रदेश को स्पेशल असिस्टेंस फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी दिया है, जिसमें इन्वेस्टमेंट के लिए 3500 करोड़ रुपए 2020 से 2023 के बीच में दिया गया था। इंटरेस्ट फ्री लोन इसकी प्रमुख एक विशेषता है कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए। यह जो इस बार का बजट है 24-25 का, हिमाचल प्रदेश के लिए टोटल 10,351.86 करोड़ रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन, नेट प्रोसीड्स जो यूनियन टैक्सेस की होती है, वो भी इस बार हिमाचल के लिए स्पेशली दी गई है।